मानसी जी, आपका लाइव न्यूज़ 100 के इस खास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैरियर की स्टार्टिंग कहाँ से की? तो आप हमारा शो को होस्ट कर दो, तो मैंने उस समय होस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कैसे ये सब मैनेज कर पा रहे हैं आप? सर पहले तो मैं बोलूँगी ये बिहारी जी की कृपा है। कान्हा जी का कोई भजन आता है आपको? कान्हा कान्हा। कोई अच्छा ऐसा मोमेंट जो अभी तक आपको याद हो? When I have switched from 10th to 11th। अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताएं। कॉलेज लाइफ के बारे में जब भी मैं बोलती हूँ मेरे फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। इतने सारे प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग आप ड्रेस भी पहनते हैं, तो कितना मुश्किल होता होगा कि ड्रेस चूज़ करना? मेरे पापा का खुद का बुटीक है। आपके आइडियल कौन है? मैं ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं अपना लाइव न्यूज़ 100 का एक खास प्रोग्राम जो आज से हमने स्टार्ट किया है, लाइव न्यूज़ 100 का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ इस फर्स्ट एपिसोड में एक खास शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। दिल्ली एनसीआर की एक ऐसी खास शख्सियत जिन्हें आप कॉर्पोरेट इवेंट्स की बात करें, गरबा नाइट्स की बात करें, हल्दी सेरेमनी की बात करें या कॉर्पोरेट इवेंट की बात करें, फैशन शो की बात करें, अवार्ड शोज की बात करें या मेकअप सेमिनार्स की बात करें, तमाम शोज में आप देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं। और ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ लाइव न्यूज़ 100 के फर्स्ट एपिसोड में मौजूद हैं। जी हाँ, आज उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार उनका कैसा रहा पूरा जो 5 साल का जो अभी तक का सफ़र है, कैसा रहा। उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ मानसी जी, एंकर मानसी जी मौजूद हैं। मानसी जी, आपका लाइव न्यूज़ 100 के इस खास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत। Hello sir, thank you so much for inviting me into your very beautiful and exclusive podcast today on Live News 100 channel. Well, मैं आपको थैंक यू सो मच बोलूँगी, धन्यवाद बोलूँगी अगेन मुझे इनवाइट करने के लिए एंड इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए मेरा। तो मैम, सबसे पहले तो मैंने तो जो इंट्रोडक्शन आपका दिया, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम होगी मेरे हिसाब से। कुछ अपने बारे में बताइए मैम कि आपका जो 5 साल का जो अभी तक का सफ़र है वो कैसा रहा? 5 साल से अभी तक का सफ़र जो है अच्छा चल रहा है। शुरुआत में अगर आप जो भी चीज़ अपने से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, रेदर देन कॉर्पोरेट जॉब आप करते हैं या अपने से खुद से कुछ करना चाहते हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं, कुछ स्ट्रगल्स होते हैं जो आपको सहने पड़ते हैं, उसके आगे बढ़ के आप जो कुछ कर पाते हैं। तो हाँ, 5 साल में अब जाके अच्छा लग रहा है, स्टेबल लग रहा है, मज़ा आ रहा है काम में। पहले भी मज़ा आ रहा था, तभी सब कुछ कॉर्पोरेट को साइड रख के आई हैव स्टार्टेड डूइंग एंकरिंग। जितने भी आप इवेंट्स करते हैं, इवेंट्स में चाहे अवार्ड शोज़ की बात करें, तमाम इवेंट्स हैं दिल्ली एनसीआर के, मोस्टली आपका ही फेस देखने को मिलता है। सोशल हैंडल्स की बात करें या प्रोग्राम में जाकर देखें तो आप नज़र आते हैं। मैम, कैसा मतलब आपने इस अपने कैरियर की स्टार्टिंग कहाँ से की, थोड़ा सा एक बार बताएं। स्टार्टिंग तो सर देखिए, मेरी जैसे स्टार्टिंग हुई है, आई डोंट नो कि लाइक यूजुअली लोगों की ऐसी स्टार्टिंग होती है। मेरा कुछ मन नहीं था बेसिकली कि मैं एंकरिंग में आने वाली हूँ। एक सर हैं, उनका नाम बहुत फेमस है हमारी इंडस्ट्री में, आनंद जी, राकेश आनंद जी उनका नाम है। उन्होंने मुझे बोला, एक इवेंट था उनका, सेलिब्रिटी अवार्ड शो। उन्होंने मुझे नॉर्मली बोला कि मानसी आप अच्छा बोल लेते हो, आई वॉज इन कॉलेज दैट टाइम, आप अच्छा बोल लेते हो, आप हमारा शो को होस्ट कर दो। तो मैंने उस समय होस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा जो एक्सपीरियंस था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया, मेरा दिमाग इसमें आने लग गया धीरे धीरे। तो आफ्टर दैट आई गॉट सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, सो मैनी गुड अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद मिलता रहा, धीरे धीरे सीन चलता रहा और मैं अब एंकरिंग, प्रोफेशनल एंकर बन चुकी हूँ। सो दैट दिस इज़ माई होल जर्नी एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। क्योंकि लाइव न्यूज़ 100 का जो पॉडकास्ट है हमने जो स्टार्ट किया है, उसमें हम ऐसी ही खास शख्सियत को इनवाइट करते हैं जिन्होंने अपने कैरियर की स्टार्टिंग छोटे लेवल से की और आज बड़े मुकाम तक पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप भी बड़े मुकाम तक पहुंच चुके हैं आज की डेट में। कौन नहीं जानता आपको? कैसे, मतलब क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं आपको? कुछ तो डिफ़िकल्टीज़ आती होंगी मैम। हाँ जी। शुरुआत में जब मैं इस प्रोफेशन को, बेसिकली मैंने सोचा नहीं था कि मेरा प्रोफेशन बनेगा। दैट टाइम डिफ़िकल्टी ये थी कि व्हेन यू आर नॉट वेरी नोन पर्सन, आपका फेस को लोग नहीं जानते, तो आपको इवेंट्स मिलने में या काम मिलने में प्रॉब्लम होती है। आपको खुद से रीच आउट करना पड़ता है, आपको खुद से कॉन्टैक्ट बनाने पड़ते हैं। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग टिल नाउ एज वेल, बिकॉज विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट्स देयर इज़ नथिंग इन द इंडस्ट्री, राइट? बट पहले ये था कि आपको लोग जो है इग्नोर ज़्यादा करते हैं, अवॉइड करते हैं कि आप तो छोटी दिखती हो या आपका फेस थोड़ा छोटा है। मेरा अभी भी ऐसा ही है, बट पहले ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे ज़्यादा फेस हुई है मुझसे, तो थोड़ा सा अवॉइडेंस मिला। बट उसी अवॉइडेंस को मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया।
मैं ट्राई करती थी, इवन मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं हर दिन अपने आप को ग्रो करूँ किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी चीज़ में। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ग्रोइंग अप माई सेल्फ एवरी टाइम। सो दिस इज़ वॉट कि आपको हमेशा कुछ भी करोगे आप तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो मिलेगा, और काफ़ी स्ट्रगल मिला है, ठीक है, बट नाउ आई एम एन्जॉइंग इट। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप MC जर्मन एक्सपर्ट भी हैं, साथ में श्रीजी स्पोकन क्लासेस भी आप चला रहे हैं, तो कैसे मतलब ये सब मैनेज कर पाते हैं आप इवेंट्स के साथ, प्रोग्राम्स, फिर फैमिली, फिर उसके बाद स्पोकन क्लासेस, फिर आज हमारे साथ इंटरव्यू भी कंडक्ट हो रहा है आपका, तो कैसे ये सब मैनेज कर पा रहे हैं आप? सर पहले तो मैं बोलूँगी ये बिहारी जी की कृपा है, क्योंकि उनके कृपा के बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकती या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये पहले तो बिहारी जी और श्री जी की कृपा है। सेकेंडली, एज बीइंग अ जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट person, I'm doing personality development courses as well. And thirdly, आप श्री जी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है, सब चीज़ें मैनेज हो जाती है जब आपके अंदर लगन होती है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। बिकॉज आई थिंक कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्प्रूविंग मी डे बाई डे। अगर मैं जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ, दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग माई पोटेंशियल, increasing my image towards the people, राइट। एंड एज अ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए मैं उनकी ट्रेनर हूँ। सो इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग माई फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड एवरीथिंग। लाइक मेरे खुद को ग्रोथ मिलता है, तो अपने आप को ज़्यादा ग्रोथ देने के लिए मैं अपने आप को ट्राई करती हूँ कि मैं अलाइन रखूँ हमेशा, नॉट गिविंग माई सेल्फ मच ऑफ द फ्री टाइम को भी चाहती हूँ कि कैसे भी करके कुछ करते रहो। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग एंड दैट्स इट। ऐसे हो जाता है मैनेज बस। चलिए अब बात करते हैं आपके कुछ कॉलेज डेज की। हाँ जी। आपने कॉलेज में स्टडी की, उसके बाद आपने अपना कोर्सेज़ किए, फिर उसके बाद आपने जॉब कॉर्पोरेट्स में भी आप आए, उसके बाद आप इवेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, होस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा होस्ट करते हैं आप। अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताएं। कॉलेज लाइफ के बारे में जब भी मैं बोलती हूँ मेरे फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है, क्योंकि मैं अगर बताऊँ कि लाइक जैसे आप मुझे अभी देखते हैं फ़िलहाल, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन। मैं सबसे बात करती हूँ, मेरा सबसे कनेक्ट करने का मतलब मैं बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेती हूँ, ये बिहारी जी की कृपा है अगेन। सो कॉलेज टाइम में व्हेन आई हैव एंटर्ड इन द कॉलेज, फर्स्ट डे पे आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट। मैं अपने स्कूल टाइम में बहुत इंट्रोवर्ट थी, बट मुझे मेरे अंदर हमेशा ये लगता है ना कि मुझे अपने आप को चैलेंज देना चाहिए। मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज देती हूँ कि मानसी तुझे अब ये करना है। तो मेरा फर्स्ट डे कॉलेज का और फर्स्ट चैलेंज यही था कि मानसी तुझे अब इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना है, कैसे भी। इफ़ यू वांट टू प्रेटेंड देन प्रेटेंड, एंड इफ़ यू वांट टू बी द सेम देन यू बी द सेम। देन मैंने ट्राई किया प्रेटेंडिंग से, कि मैं प्रेटेंड करती थी कि आई एम एक्सट्रोवर्ट एंड आई वाज मेकिंग कनेक्शन, न्यू फ्रेंड्स, और कूल बनने की कोशिश करती थी दैट टाइम पे। बट उसके बाद वो धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिसेस में आ गया, एंड इंट्रोवर्सी जो मेरे अंदर थी वो चेंज हो गई एक्सट्रोवर्ट नेचर के अंदर। तो कॉलेज में बहुत मज़े किए हैं, कॉलेज की बहुत सारी बातें बताने के लिए, बहुत मज़े किए हैं, बहुत लोगों से फ्रेंड्स बने हैं। ऐसा होता था कि लाइक मेरे को अगर मेरे कॉलेज में डांस डिपार्टमेंट है, म्यूज़िक डिपार्टमेंट है, मॉडलिंग डिपार्टमेंट है, हर चीज़ का ऑडिशन रहता था। तो आई हैव चैलेंज्ड माई सेल्फ दैट टाइम कि मानसी तुझे डांस डिपार्टमेंट में भी ऑडिशन देना है, सिंगिंग में भी देना है, मॉडलिंग में भी देना है और थिएटर में भी देना है। और आप मानोगे नहीं, फॉर्चुनेटली मेरे को सब जगह से सिलेक्शन हो जाता था। आई डोंट नो वाई, कि कैसे हो जाता था, मैं क्या करती थी वहाँ पर, बट हो जाता था। सबसे अच्छा कोई ऐसा मोमेंट आपके कॉलेज का? मेरे कॉलेज का सबसे अच्छे मोमेंट्स बहुत सारे हैं, बट सबसे अच्छा मोमेंट ये था हाँ कि मैं शुरुआत से अगर मैं शुरुआत से थोड़ी सी बात करूँ कि टिल 10th आई वॉज गुड इन स्टडीज़। उसका मैं आपको बाद में बताऊँगी कि 11th-12th में ऐसा क्यों हुआ थोड़ा सा। कॉलेज में एंटर किया तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं कभी टॉप कर सकती हूँ कॉलेज में, बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स और सब लोग महारथी थे। कौन से कॉलेज से आपने किया? दैट वॉज लिंगियाज यूनिवर्सिटी, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज लिंगियाज विद्यापीठ। इट इज़ इन फरीदाबाद ओनली। सो वहाँ पे मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं टॉप कर पाऊँगी। मैं ठीक था कि भाई एवरेज रहो, पढ़ाई लिखाई करो, पास हो जाओ, दैट्स इट। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था मार्क्स डजंट एक कोट है कि ऐसा कुछ है कि मार्क्स से आप कुछ डजंट मैटर ना। यस, मार्क्स डजंट मैटर, आई थॉट दैट टाइम। सो
बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं टॉप करूँगी, बट फॉर्चुनेटली मैंने अपने कॉलेज में 2 बार टॉप किया है एंड दैट्स द बिग थिंग कि इतनी सब चीज़ों में अलाइन होते हुए भी मैंने टॉप किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए अब स्पोकन क्लास की आपकी बात करते हैं। श्रीजी क्लासेस आप कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप कराते हैं। आजकल के युवा हैं जो लाइव न्यूज़ 100 का इस वक्त पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्यूरियसिटी रहती है कुछ जानने की, और आज का एपिसोड है, पहले से पता था कि आज मानसी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, तो कल से ही मेरे पास मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए थे कि कुछ टिप्स लीजिएगा कि कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो कुछ टिप्स दीजिए हमारे लाइव न्यूज़ 100 के व्यूवर्स के लिए। अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, इफ़ यू वांट टू बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, देन यू शुड लिसन फर्स्ट एंड देन एक्ट लाइक। अब जैसा आप सुनते हैं आपको ट्राई करना है, प्रिटेंड करना है पहले कि आप वैसा ही तरीके से बोल पाएँ, ठीक है। हम सोचते हैं कि हम न्यूज़पेपर बहुत सारा पढ़ेंगे एंड रीडिंग करेंगे। रीडिंग इज़ गुड बट लिसनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच वर्कड फॉर मी। मैंने शुरुआत बचपन में, मुझे ऐसा लगता था कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, हर किसी का होता है। सो मैंने बहुत इंग्लिश सॉन्ग्स सुने, पहले तो समझ ही नहीं आता था लिरिक्स क्या हैं, और मेरे टाइम पे यूट्यूब भी नहीं था और लिरिक्स निकालने पता नहीं थे कैसे निकालने, तो कैसे भी करके डाउनलोड कर लिया वीडियो एंड मैं देख रही हूँ, मैं कुछ भी गा रही हूँ, कुछ भी उल्टा पटांग ऊट पटांग कुछ भी मैं उसमें गा रही हूँ। बट धीरे धीरे ऐसा लगा कि मुझे इसको समझना है और मुझे लिरिक्स टू लिरिक्स गाना है, लिरिक टू लिरिक गाना है। तो धीरे धीरे सुना, समझने की कोशिश की, धीरे धीरे अपनी वोकैबलरी बढ़ाई। तो जो भी युवा हैं जो इंग्लिश में अपना मोर फोकस करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को और फ्लुएंट करना चाहते हैं, दे शुड लिसन टू द पॉडकास्ट्स, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है पॉडकास्ट की। यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल है, आप वो जा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ रीडिंग आप करें और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको बोलने वाले लोग बहुत होंगे कि इंग्लिश झाड़ रहा है, इंग्लिश झाड़ रही है, ये हमारे इंडिया में कॉमन है। मेरे को भी लोग बोलते थे कि बहुत इंग्लिश झाड़ रही है, एज आई स्पीक एज एन अमेरिकन एक्सेंट एज वेल। तो लोग इसके लिए ना बोलते थे कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश झाड़ रही है, या ऐसे इतना एक्सेंट सीखने की क्या ज़रूरत है, इंग्लिश इतना क्यों। बट आप करते रहो, हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है और सुनना भी ज़रूरी है, सुनना भी और बोलना भी ज़रूरी है, बोलना भी ज़रूरी है। उसके बाद भी अगर काम ना बने तो श्रीजी में आ जाओ, श्रीजी में आ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल। I'll do it for you। आपके आइडियल कौन है मैम? मेरे आइडियल, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है मैं ज़्यादा बोलूँगी इसमें। मेरी आइडियल जो पहले है वो मेरी मॉम है, फिर बिहारी जी। क्यों? क्योंकि शुरुआत से मेरी मॉम की जर्नी भी ऐसी है, जैसे कि मैंने खुद से स्ट्रगल करके अपना, अभी उतना नाम नहीं हुआ है, मैं नहीं कहूँगी कि मेरा बहुत ज़्यादा नाम है, लोग जानते हैं, अच्छी बात है, बट आई एम ट्राइंग माई सेल्फ। बट हाँ, मेरी मॉम ने भी अपने आप से स्ट्रगल करके अपना नाम बनाया है। शी इज़ बेसिकली अ ब्यूटिशियन। तो उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और अभी शी इज़ डूइंग सो गुड। तो उनकी जर्नी को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे को हमेशा वो इंस्पायर करती हैं। जब भी वो अपनी जर्नी के बारे में बताती हैं, अभी भी ऐसा लगता है कि न्यू है, और सुनो और सुनो। तो मेरी मॉम ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। एंड कृष्णा का नाम मैं इसलिए बोल रही हूँ, श्री कृष्ण जी का, क्योंकि हमेशा ना आप कभी भी बड़े ड्रीम्स देखते हो। एज अ मिडिल क्लास पर्सन, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या ये जो पॉइंट है ये मैं कभी रीच कर पाऊँगा या रीच कर पाऊँगी, जो मैं सोचता हूँ। पर बिहारी जी की कृपा से अब लगता है दिल में कि हाँ, वो हो जाएगा। तो क्योंकि वो मुझे इंस्पायर करते हैं, दिमाग में ऐसा लगता है मुझे कि वो मुझसे बात करते हैं, मुझे बताते हैं, अभी भी शायद बता रहे हैं कि क्या तुझे बोलना है तो ये है। क्या कभी भगवत गीता पढ़ी है आपने? भगवत गीता, जी हाँ, मैं पढ़ती हूँ भगवत गीता। कान्हा जी का कोई भजन आता है आपको, हाँ, जो आप भजन? बेसिकली गुनगुनाते हो कभी? हाँ जी, मन में कौन सा एक बार? भजन तो आई मीन लाइक बहुत सारे आते हैं, पर अभी ऐसे दिमाग में नहीं आएगा, और मैं गाती अच्छा नहीं हूँ नहीं, कान्हा जी उसको अच्छा बुलवाएंगे आपसे। बुलवाएंगे। हाँ। ये पुराना है। जैसे मैं रोज़ पूजा करती हूँ, तो मेरे को टाइम लगता है बहुत पूजा करने में। मेरी मम्मी बोलती क्यों, मतलब इतनी देर तक कौन पूजा करता है। तो जो भजन हमारे घर में रेगुलरली चलते रहते हैं, और महाराज जी के सत्संग जो है हम सुनते रहते हैं,
तो एक भजन है, जैसे मैं एंटर करती हूँ मैं यही बोलती हूँ मन में ये पता नहीं कैसा लगेगा, बहुत पुराना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो ये है पता नहीं कैसा गाऊंगी। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाकर समझ निहार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया Thank you कान्हा so जी, much. बहुत बढ़िया। अच्छी कृपा है कान्हा जी की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय। अच्छा, अब आपके मैंने प्रोफाइल पढ़ा था, आपके प्रोफाइल में देखा भी मैंने कि आपके जो स्ट्रीट के डॉग्स हैं आप भी काफ़ी केयर करती हैं उनकी। तो ये कैसे, मतलब इतना सब कुछ मतलब कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि 24 आवर्स सभी के पास हैं और आपके पास मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा आवर्स हैं। नहीं, मैं बस भगवान से चाहती हूँ कि 36 आवर्स तो होने चाहिए कम से कम सो बेसिकली मैं ज़्यादा केयर तो नहीं कर पाती हूँ, बट ये स्टार्ट कब से हुआ मैं आपको बता सकती हूँ। 2020 में हमारे पास आया एक बहुत ही खतरनाक राक्षस, दैट वाज कोरोना, कोविड टाइम। ठीक है, तब से उससे पहले थोड़ा सा था मेरा अफेक्शन, हम खाना वगैरह देते थे बट टाइमली नहीं था, ऐसा नहीं था कि दिन में सुबह रात, ऐसा वाला सीन नहीं था। जब हम घर थे, जब सब कुछ बंद था, घर थे, तो ऐसा लगा कि इन बेजुबानों को देने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि उस समय इंसान इंसान से बात नहीं कर रहा था। तो जो एनिमल्स थे उनको तो लोग मार के, मैं ऐसा सबको नहीं बोलूँगी बट कुछ लोग ऐसा कर रहे थे, जो डंडे से उनको मार के हटा रहे थे, या हमारे घर के आगे मत बैठो, इससे क्या पता कोई वायरस आएगा या कुछ ऐसा। तो बट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि हाउ मच दे नीड अस, राइट। सो तब से हमने रियलाइज़ किया और तब से हम सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम हम उनको फीड करते हैं। ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 डॉग्स हैं हमारी स्ट्रीट में, कभी थोड़े और दूसरे भी आ जाते तो 9 to 10 इतने हैं। तो हम तब से 2020 से हम अभी तक लाइक 3 टाइम का चलता है। अच्छा, एक सवाल मेरा और होगा आपसे कि इतने सारे आप इवेंट्स करते हैं, इतने प्रोग्राम्स करते हैं, कॉर्पोरेट, हल्दी सेरेमनी, डांडिया नाइट्स, इतने सारे प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग आप ड्रेस भी पहनते हैं, तो कितना मुश्किल होता होगा कि ड्रेस चूज़ करना? सर मेरे लिए मुश्किल तो नहीं है, वैसे मुश्किल है ये कि ड्रेस चूज़ करना, एक्चुअली लड़कियों के लिए तो मुश्किल ही होता है, मेरे लिए भी मुश्किल है, बट द थिंग आई एम हैविंग द एडवांटेज ऑफ मेरी मॉम का जो फैशन सेंस है वो बहुत अच्छा है, और फॉर्चुनेटली अगेन बिहारी जी की कृपा से मेरे पापा का खुद का बुटीक है। तो फैशन सेंस, फैशन ड्रेस का वो बता देती हैं कि ऐसा टाइप का चाहिए और बन के आ जाता है सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैं प्रिवेंट करती हूँ अपने आप को बाहर से क्लोथिंग लेना, क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, थोड़े भरे हुए कपड़े, आई डोंट लाइक देम। आपने मेरे जितने भी अभी तक के अटायर देखे होंगे, दे वुड बी सिंपल, सोबर, ब्यूटीफुल। सो ये सारी चीज़ें मेरे घर से ही आ रही हैं यस। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई ऐसा मोमेंट, क्योंकि आप जब होस्ट करते हैं तो आपकी जो आवाज़ है लाजवाब है, कोई ऐसा मोमेंट जब किसी ऐसे सॉन्ग पर या किसी ऐसे मोमेंट पर आप डांस करने लगे हों या आपके साथ ऑडियंस भी डांस करने लगी हो उस प्रोग्राम के? इसके लिए मैं कहूँगी कि कोई ऐसा मोमेंट नहीं है, सारे मोमेंट ऐसे हैं सारे मोमेंट ऐसे हैं। जितने भी हम वेडिंग फंक्शंस करती हूँ मैं अभी तक, हल्दी फंक्शंस, गरबा नाइट्स, मैं ऐसी एंकर हूँ जिसे प्रोफेशनलिज्म प्लस एंटरटेनमेंट, ये मेरा साथ में चलता है, रेदर देन कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, इवन इट इज़ अ कॉर्पोरेट इवेंट एज वेल, तो वहाँ पे भी एंटरटेनमेंट पार्ट हमारा रहता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसी किस्से हैं जहाँ पे मेरे को हमेशा हर जगह डांस करने का मन करता है, पहली बात तो मेरे पैर नहीं रुकते, बट मैं उतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ सब लोगों को नचाना ही हमारा काम है, सब लोगों को एंटरटेन करना हमारा काम है। बट हाँ एक किस्सा है, व्हेन आई वाज होस्टिंग फॉर हल्दी सेरेमनी, तो वहाँ पे काफ़ी जो ब्राइड थी उसके कज़न्स थे,
एक सॉन्ग था, आई एम नॉट गेटिंग द, सौदा खरा खरा, तो वो सॉन्ग था। एंड उस पे एक सब लोग डांस कर रहे थे, आई वॉज इन द सेंटर, और सब लोगों ने सर्कल करके वो लोग डांस कर रहे थे। एकदम से ही जो वहाँ पे उनके कज़न थे, वो बिल्कुल बॉय के लाइन पे वो भी डांस करने लगे। तो इट वाज अ गुड मोमेंट। तो वो वीडियो में भी आया, दैट वाज लुकिंग सो गुड कि अच्छा लग रहा था। दे वर ट्रीटिंग मी लाइक देयर फैमिली। सो क्योंकि ये चीज़ जो है हमेशा मेरे साथ चलती रहती है। मैं हमेशा जहाँ पे भी जाती हूँ, सब फैमिलीज़, सब फैमिलीज़ मेरी खुद की फैमिली में अपने उनको मानती हूँ, और वो भी मानते हैं। सो ऐसा हर जगह होता रहता है। कभी ऐसा हुआ कोई ऐसा सेलिब्रिटी आया जिसकी आपको नॉलेज नहीं है कि ये सेलिब्रिटी नए है और उनको इंट्रोड्यूस करना है, कभी कुछ ऐसा हुआ? सेलिब्रिटीज़ तो नहीं, कभी कभी चीफ गेस्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। कभी कभी बुरा मत मानना आप लोग। जी बिल्कुल। बट फिर क्या है ना कि जब आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको याद होगा, स्कूल में हम होते थे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, आपको नहीं आता। बट मैं उन बच्चों में से थी जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को फुल भर के आती थी, चाहे आए या ना आए। तो दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग। चाहे आता है या नहीं आता, उनका नाम पता है, उनकी डेजिग्नेशन थोड़ी बहुत पता है, तो उनके बारे में अच्छी तारीफ़ें तो करना बनता ही है एज एन एमसी। तो तारीफ़ें करो, अच्छे पुल बांध दो, 2-4 शायरियाँ कर दो, दैट्स व्हाट आई डू। एंड उनको बहुत अच्छा लगता है, तो ठीक है, अपना भी। बहुत बढ़िया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब मैं 6th क्लास में था, 6th स्टैंडर्ड में, तो संस्कृत हुआ करती थी उस टाइम मेरे पास। तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता था संस्कृत में कि कोई भी एक दोहा लिखना है। तो मैंने एक दोहा याद किया हुआ था। वो 6th 7th 8th 9th 10th तक मेरे पास संस्कृत थी, इंग्लिश संस्कृत दोनों सब्जेक्ट थे, और वो मैं एक ही लिखता था हर बार, और 5 नंबर मेरे भी पूरे मिलते थे उसमें। क्या बात है। सेम। दूसरा कभी याद नहीं हुआ, दूसरा कभी याद नहीं हुआ, और फर्स्ट से ही 5-5 नंबर मुझे मिलते चले गए। वाह, उसी को ही अच्छा सा करके आप लिखते थे। इट्स ग्रेट, सेम मेंटालिटी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप कैसे मोटिवेट होते हैं, या आजकल की जो युवा हैं, जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, आना चाहते हैं, होस्ट करना चाहते हैं, एंकरिंग करना चाहते हैं, वो भी मास्टर्स की सोच रहे हैं बट कर नहीं रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप? जो करना चाहते हैं, उन्होंने अभी तक एक बार भी होस्ट नहीं किया है, सो व्हाट दे कैन डू इज़ अपने घर से स्टार्ट करिए। अगर आपके पास कोई भी ऐसा वेडिंग फंक्शन है, कोई घर में ही होते हैं, शादियाँ, बर्थडेज़ घर में होते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, क्योंकि आपको घर में किसी का भी हो, आप कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। आप माइक लीजिए, आप स्टार्ट करिए, एंटरटेन करना स्टार्ट करिए, और आपके लिए बहुत फैमिलियर भी रहेगा क्योंकि आपकी फैमिली आपके साथ है, और वो आपको चीयर अप भी करेंगे, उससे आपको मोटिवेशन आएगा। धीरे धीरे आप अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए। कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं कोई चीज़, देर इज़ नो नेसेसिटी कि आपको तभी से ही आप अर्न करने लग जाते हैं। सो आपको कभी कभी फ्री में भी काम करना पड़ता है शुरुआत में। दैट्स व्हाट आई हैव डन। ठीक है, सब लोग करते हैं, जिसको अपना काम कुछ करना रहता है। तो आप कहीं अप्रोच कीजिए, कोई भी आपके ऐसे हो जिनका कोई भी फंक्शन आ रहा हो, आप उन्हें अप्रोच करें कि ठीक है मैं फ्री में करूँगा, या आई विल डू इट फॉर यू, स्पेशली फॉर यू। फॉर पैशन। 3-4 लाइनें बना के मेरे को ये आपका अच्छे से करा दूंगा या करा दूंगी, एंड आई वांट टू डू इट। सो वो आपको बोलेंगे, धीरे धीरे आपका जो है मोटिवेशन अच्छा होता जाएगा स्टेज पे बात करने का, देन आपको उसका लाइन मिल पेमेंट जाएगी धीरे धीरे मिलेगा। आपको। हाँ जी, लाइन मिलेगी, और साथ साथ आपको कॉन्टैक्ट्स भी मिलेंगे। और वही आगे चल के बिल्डअप होंगे। हाँ जी, यस। लास्ट टाइम आपने गूगल पे क्या सर्च किया था? लास्ट टाइम मैंने गूगल पे क्या सर्च किया था, मैंने कल ही कुछ सर्च किया था, एक सेकंड, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने आई गेस स्टूडियो का वो सर्च किया था कि कहाँ पर है, लाइक क्या है। आपने मुझे भेज दिया था, बट मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कुछ और भी सर्च किया था। मुझे फ़ोन देखना पड़ेगा उसके लिए, फ़ोन मुझे देखना ऐसे पड़ेगा। याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या सर्च किया था। बहुत सारी चीज़ें सर्च करती रहती हूँ मैं ऐसे। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डर? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डर, ये हर किसी की लाइफ का डर होता है। सी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का डर उतना नहीं है। हाँ, छिपकली वगैरह से सबको डर लगता है, बट लूजिंग व्हाट आई हैव नाउ एंड लूजिंग, ये बहुत मेरे को ऐसा नहीं रखना चाहिए डर, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ अ लाइफ, चीज़ें होती हैं।
बट आई डोंट नो लाइक शायद मेरा उस लेवल तक अभी मेच्योरिटी नहीं गई है. आई एम जस्ट आई हैव अ फियर ऑफ लूजिंग समवन आई लव फॉर. ये मेरा सबसे बड़ा मेरे को ये अंदर से बहुत डर लगता है. सबसे फेवरेट कलर? सबसे फेवरेट कलर, if I'll define my personality, then it is bright yellow. And if I define my spirituality level, then it is bluish. प्लीज. Why yellow? मैं आपको explanation Okay, okay. दूंगी. Why yellow? क्योंकि I think like yellow is the brightest color. However, other colors are also very bright, but I think like yellow is the brightest, and I want to just spread brightness into the world of darkness, wherever it is. So I want to spread light. I want to spread whatever I'm having, my knowledge, my expertise. Even right now I don't have that much experience, but I want to share it with the people they don't have, with the people who don't have this kind of experience. So I want to share my knowledge with them, and I want to share the brightness. What's your favorite place? What's my favorite place? I'll say Vrindavan. वृंदावन. Why? Why? क्योंकि वहाँ पर अब मैं बोलूँगी वो प्लेस नहीं है, वो एक धाम है. वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि हमेशा के लिए रहूँ. However, वो पॉसिबल नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, और बिहारी जी चाहेंगे तो कभी उधर भी वास होगा. बोलते हैं ना, वृंदावन वास इज़ महावास. महावास. कि अगर आपने वहाँ वास कर लिया तो आप सब कुछ मिल गया. क्योंकि वहाँ की जो, मैं बोलूँगी, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल में चले जाऊँगी फिर, कि वहाँ की जो रज है ना, वहाँ की जो रेत है, मिट्टी भी है, वो भी श्री जी के और उसके श्री कृष्ण जी के नाम से है. आप वहाँ की रज देखेंगे, एक वाइट है और एक ब्लैक है. तो कृष्ण और श्री जी जो हैं वहाँ पे हमेशा हर कण में, और मुझे वो बहुत प्रिय है. तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि वृंदावन इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी, द बेस्ट धाम फॉर मी. आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट अभी तक का, स्टार्टिंग से, बचपन से लेके अभी तक, कोई अच्छा ऐसा मोमेंट जो अभी तक आपको याद हो? किस वे में? किसी भी वे में जो अभी तक आपको याद आता हो. अभी भी जो मुझे याद आता हो वो अगर मैं मोटिवेशन की तरफ को जाऊं तो वो एक डे है जब व्हेन आई हैव स्विच्ड फ्रॉम 10th to 11th. I was in a Hindi medium school till 10th, and that was a very very small school, we can say. Every subject was in Hindi. Yes. ठीक है. And when I have switched into 11th standard, where I have to selected non-medical, every subject was in English. तो वो जो टाइम है ना 10th to 11th और 11th और 12th का जो स्ट्रगल था मेरा, क्योंकि मुझे बिल्कुल 10th तक आई वॉज अ टॉपर इन द स्कूल, बट उसके बाद जब मैं 11th और 12th में गई तो मुझे समझने में बहुत प्रॉब्लम आती थी. तो समझने में ऐसे प्रॉब्लम आती थी कि हर चीज़ इंग्लिश में है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था. एंड देयर वाज सम बैड डेज कि मुझे वॉशरूम में जाके मैं रोती थी कि सब बच्चों को समझ आ रहा है, मुझे समझ के नहीं आ रहा है. क्योंकि जब आप एक क्लास में रहते हैं, जब आप सब के आंसर्स देते हो, आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे आना चाहिए, मुझे आना चाहिए, मुझे आना चाहिए. बट आप सडनली आपके साथ ऐसा होता है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप अब एक अलग ही गिल्ट में चले जाते हो कि ऐसा क्यों. तो वो टाइम था जब मुझे, बट उसमें भी मेरी टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, जिनका मैं बोलूँगी कि उनकी वजह से भी मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए. ममता मैम थी, अनीता मैम हैं, ममता मैम है, अनीता मैम है, गीता मैम है. और अगर वो सुनेंगे तो दे वुड बी फीलिंग गुड कि उनकी वजह से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए. क्योंकि देखिए, अच्छे टीचर का आपकी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं एक स्टूडेंट थी, मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी चीज़ें करने की, बट वो हो नहीं पा रही थी. बट ये टीचर्स मेरी लाइफ में आई और इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया. इनका जो पढ़ाने का स्टाइल था या समझाने का स्टाइल था मेरे लिए, तो वो बहुत मेरे लिए अच्छा था. एंड वो दिन मुझे याद आता है कि वो दिन था जब मैं इंग्लिश के लिए रोती थी कि मुझे क्यों नहीं समझ आ रही है, क्यों नहीं समझ आ रही है. एंड दिस इज़ द डे राइट नाउ आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल कि राइट नाउ आई एम रनिंग माई ओन इंस्टीट्यूट एज श्री जी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपने आप में. ऐसा लगता है कि अगेन कृपा है भगवान की. आज की इस खास एपिसोड की लाइव न्यूज़ नेट के पॉडकास्ट की एक खास बात, आज के
वैसे तो हमेशा ही लाइव न्यूज़ 100 की हमेशा ख़ास बात ही रहती है। बट आज जो है मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े गेस्ट को बुलाते हैं जो जिनका बहुत नाम है। बट स्टिल यू हैव चोज़्ड मी। आई नो कि मैं भी ठीक कर रही हूँ लाइफ़ में। अपने मुँह से मोमिया बिट्टू नहीं बनते, बट मैं भी ठीक कर रही हूँ। बट स्टिल आपने मुझे याद किया, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया एंड यू आर ट्रीटिंग मी लाइक योर फैमिली। एंड लाइव न्यूज़ 100 से मेरा जो एक रिलेशन है वो अब मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी पुराना हो गया है। दे आर सपोर्टिंग मी वेरी मच, यू आर सपोर्टिंग मी वेरी मच। आपकी टीम मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो लाइव न्यूज़ 100 हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है और लाइव न्यूज़ 100 हमेशा उनको सपोर्ट करता है, लाइक सबको सपोर्ट करता है, बट जिनके अंदर रियल टैलेंट है वो आगे आना चाहते हैं उनको हमेशा सपोर्ट करता है। तो दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट लाइव न्यूज़। इवन इफ़ यू आर नॉट फेमस एट ऑल और इवन इफ़ यू आर फेमस, दे ट्रीट एवरीवन लाइक सेम। दे विल गिव यू रिस्पेक्ट। जितना एक आर्टिस्ट को मिलना चाहिए उतना हमेशा रिस्पेक्ट मिलता है। सो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट लाइव न्यूज़ 100, क्योंकि यहाँ की जो टीम है, ये सब दीपक जी जो है बहुत जेन्युइन है एंड ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड और पूरा टीम बहुत अच्छा है। सो आई रियली लाइक लाइव न्यूज़ 100। अच्छा, एक मैसेज और, लाइव न्यूज़ 100 का जो पॉडकास्ट है इसके लिए अगर कोई गेस्ट आना चाहता है हमारे पास तो उसके लिए एक मैसेज। अगर कोई भी गेस्ट, इवन मैं चाहूँगी कि मैं रेकमेंड करूँगी आप सबको कि कोई भी गेस्ट हैं जिन्हें अपना पॉडकास्ट वो चाहते हैं कि उनकी बातें लोगों के सामने आए, मैं चाहती हूँ कि वो लाइव न्यूज़ 100 द्वारा अपना पॉडकास्ट कराएं। सो बिकॉज़ क्योंकि एक तो इनका रीच बहुत अच्छा है, क्योंकि सबको रीच चाहिए रीच बहुत अच्छा है। सेकेंड थिंग, दे आर वेरी जेन्युइन। दे आर द जेन्युइन पीपल आई हैव इन माई लाइफ। एंड और भी चीज़ ये है कि मोटिवेशन आपको भी मिलेगा यहाँ से, इनके पास से, और ये आपको हर तरफ से सपोर्ट करते हैं। मेरे केस में ऐसा और सबके केस में ऐसा है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी आप अगर फेमस हैं या आप टैलेंटेड हैं, तो आप लाइव न्यूज़ 100 में अपना पॉडकास्ट दे सकते हैं। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर डूइंग सो गुड। थैंक यू सो मच। यदि आप भी चाहते हैं अपना पॉडकास्ट करवाना तो लाइव न्यूज़ 100, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिलेगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना एक खास एपिसोड लाइव न्यूज़ 100 के साथ आप भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। या यदि आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, एक अच्छा एंकर ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा मीडिया देख रहे हैं कि अच्छा टेलीकास्ट करने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए या पूरे इवेंट की कवरेज करने के लिए, किसी भी तरह की कोई भी खबर है, तो हम बैठे हैं आपकी सेवा में।